श्री गणेशाय नमः। श्री वररामचंद्राय नमः। श्री हनुमते नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। उमापति महादेवाय नमः। भक्तजन, हम सभी लोग बाबा गोस्वामी तुलसीदास कृत श्री रामचरितमानस के अर्थ सहित कथा का अमृत श्रवण पान कर रहे हैं। आज से पूर्व दिवस की कथा में हम लोगों ने जो अमृत रस पान किया, उसमें सती जी ने मरते समय भगवान हरि से यह वर मांगा था कि जन्म जन्म में शिव जी के चरणों में अनुराग रहे, और इसी वरदान के कारण, इसी वर के कारण पर्वतराज हिमाचल जी के यहाँ पार्वती शरीर से जन्म ली। सती मरत हरिसन बरु मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तेहि कारण हिम गिर गृह जाई, जन्मी पार्वती तनु पाई। शरीर से पार्वती के रूप में हिमाचल जी के यहाँ अवतरित हुई, जन्म ली। पार्वती जन्म का समाचार जब देवर्षि नारद जी पाते हैं, तो नारद जी कौतुक ही हिमाचल जी के यहाँ आते हैं और पर्वतराज नारद जी का बड़ा आदर सत्कार करते हैं। नारद समाचार सब पाए, कौतुक ही गिर गे सिधाए। शैल राज बड़ आदर कीन्हा, पद पखारी बर आसन दीन्हा। तो पर्वतराज हिमाचल जी नारद जी का बड़ा सत्कार आदर करते हैं, पद पखारते हैं, चरण धोते हैं और उन्हें उचित आसन देते हैं। पर्वतराज अपनी पत्नी और पुत्री के साथ देवर्षि नारद के चरणों में सिर नवाते हैं, और हिमाचल राज देवर्षि नारद से कह रहे हैं कि आप त्रिकालज्ञ हैं, आप सर्वज्ञ हैं, आप सभी लोकों में विचरण करते हैं, तो आप ही विचार कर कन्या अर्थात पार्वती जी के दोष और गुण कहिए। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी। कहो सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचारी। तो इस तरह कल तक की कथा में हम लोग यहाँ तक पहुँचे थे कि कहु सुता के दोष गुण। अब यहाँ पर पहले दोष को कहा गया, जबकि नारद मोह प्रकरण में विश्व मोहिनी के विषय में कि कहु नाथ गुण दोष सब, एहि के हृदय विचारी। तो ऐसा वहाँ पर क्यों कहा गया? अर्थात जब विश्व मोहिनी के विषय में पूछा गया था तो वहां गुण को पहले कहा गया था। तो यहां पर ये कि केवल गुण और केवल दोष की जगत में कोई भी स्थिति नहीं है, इसलिए जब भी पूछते हैं तो दोष गुण या गुण दोष के बारे में बात करते हैं। और जहां तक दोष यहां पर की बात करते हैं, तो अब नारद जी त्रिकालज्ञ हैं, नारद जी सर्वज्ञ हैं, सब जगह हैं। तो दोष छिपा होता है, और जिस चीज का छिपाव होता है
उसमें जिज्ञासा अधिक होती है। तो कुछ इस विचार से बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ पर कि कहो सुता के दोष गुण मुनिबर हृदय विचारी, तो दोष को पहले कह रहे हैं। अब मुनि देवर्षि नारद जी कह रहे हैं, आज की कथा यहीं से प्रारंभ होती है कि कह मुनि बिहसी गूढ़ मृदुबानी सुता तुम्हारी सकल गुण खानी सुंदर सहज सुशील सयानी नाम उमा अंबिका भवानी। अब यहाँ पर कह मुनि बिहसी, यानी बिहस माने, बिहस का जो अर्थ है वो है हंसना। तो मुनि के हंसने के पीछे क्या कारण है भाई? यहां हिमांचल राज्य पार्वती जी के दोष और गुण के बारे में पूछे हैं कि आप हृदय में विचार कर उसको बताइए। तो यहां हंसने के पीछे के कारण प्रसिद्ध जो हमारे पूज्य संत जन हैं, विद्वत टीकाकार हैं, उन्होंने कई मत लिखे हैं। जैसे हिमांचल भवानी को अपनी कन्या जानकर दोष और गुण पूछ रहे हैं, यह नहीं जानते कि यह जगदम्बा है और जगदम्बा में दोष कहां। इसलिए भी देवर्षि नारद मुनि हंस रहे हैं। हम इसको इस तरह से समझें कि जैसे किसी के पास रत्न हो और जो उसकी कदर या प्रभाव को न जानता हो, और जब वह जौहरी के पास जाता है तो जौहरी देखकर प्रसन्न होता है, क्योंकि वह उसका गुण जानता है और जी में यह विचार कर हंसता है कि यह बेचारा इसके गुण को क्या जाने। अब वही स्थिति यहां पर है कि ठीक उसी तरह यहां नारद जी की हंसी है कि ये तो स्वयं जगदम्बा है। तो भवानी को अपनी कन्या जानकर हिमांचल जी उसके दोष और गुण को पूछ रहे हैं, और नारद जी यह सोचकर हंस रहे हैं कि गुण को सुनकर तो हर्ष होगा, पर जब वर का स्वरूप सुनेंगे तब वह बहुत दुखित होंगे। तो आज यह विलक्षण लीला है कि जगत जननी के हाथ को मैं देख रहा हूं। यह एक विलक्षण लीला कि मां जगत जननी के हाथ को मैं देख रहा हूं, और वह यानी मां जगत जननी, मां जगदम्बा चुपचाप बालिका बनकर अपना हाथ मुझे दिखला रही हैं। यह सोचकर मुनि नारद जी हंस पड़े कि भव भव विभव पराभव कारिणी विश्व विमोहिनी स्वबस बिहारिणी। आज मैं मां जगदम्बा की हस्तरेखा देखकर शुभ और अशुभ फल कहने के लिए बैठा हूं। और नारद जी तो कौतुक प्रिय हैं ही, वो तो हमेशा कौतुक करते रहते हैं, और यह सोचकर हंसे कि अभी तो ये प्रसन्न होंगे और आगे चलकर हमें इनकी रानी बहुत गाली देंगी और यह तमाशा देखने को जरूर मिलेगा। तो यह जगत का नियम है कि जब किसी की गई हुई वस्तु को पुनः देखता है तो उसे देखकर वह प्रसन्न होता है। तो नारद जी ने सती जी को यज्ञ में शरीर त्याग करते समय देखा था, और अब
सती जी को पार्वती रूप में, सती जी को पार्वती रूप में देखकर नारद जी हंसे, प्रसन्न हुए। कह मुनि बिहसि गूढ़ मृदुबानी। तो अब मुनि अर्थात मननशील हैं, मनन करके कहा। और यहां नारद जी सोच रहे हैं कि यह ऐश्वर्य प्रकट करने का अवसर नहीं है, इसी से गूढ़ अर्थात गुप्त करके कह रहे हैं। गूढ़ मृदुबानी, और वचनों में ऐश्वर्य गुप्त है, यही वाणी की गूढ़ता है। भाई उसको ऐश्वर्य, मां जगदम्बा के अगर ऐश्वर्य का पता चल जाएगा तो हिमांचल जी को वात्सल्य सुख प्राप्त नहीं होगा, और हिमांचल जी को इन वचनों के जो गुप्त भाव, गूढ़ भाव, उसका कुछ भी ज्ञान न हुआ। अब यहां कि कैसे कहें, एक तो देवर्षि, अब भाई गूढ़ हमको कहना है, हम झूठ कहें तो कैसे कहें? एक तो देवर्षि और दूसरे मां जगदम्बा, मां जगत जननी के सामने, जगत जननी हमारे सामने खड़ी हैं, तो नारद जी विचार कर रहे हैं झूठ कैसे कहूं, और जो प्रत्यक्ष में सारे भेद खोल देता हूं, तो जगत पिता महादेव और जगत जननी मां उमा दोनों की इच्छा से उल्टा करने का अधिकारी होऊंगा। यानी उनके महादेव और जगत जननी उमा दोनों की इच्छा के विपरीत कार्य करने का मैं अपराधी बनूंगा, इसीलिए गूढ़ वाणी बोले। कह मुनि बिहसि गूढ़ मृदुबानी, जिसमें शैलराज और उनकी स्त्री तथा सखियां ठीक ठीक प्रकार से उस अर्थ को न समझ सकें, और ज्योतिषी लोग प्रसन्न करने के लिए सुलक्षण ही पहले कहते हैं, इसलिए मुनि ने सकल गुण खानी प्रत्यक्ष में कह दिया। कह मुनीस की बात आती है, मुनीस ने क्या कहा कि कह मुनि बिहसि गूढ़ मृदुबानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। अब सकल गुण की खान तो प्रत्यक्ष में कह दिया नारद जी ने, उसमें गूढ़ अर्थ है कि सत्व, रज और तम तीनों गुणों की खान है, अर्थात प्रकृति रूपा आद्या शक्ति हैं, और सकल गुण से 14 गुणों का होना भी कह दिया गुप्त रूप में। और 14 गुण कौन से हैं कि देश काल का ज्ञान, दृढ़ता, कष्ट सहिष्णुता, सर्व विज्ञानता, दक्षता, उत्साह, मंत्र गुप्ति, एक वाक्यता, शूरता, भक्ति, ज्ञान, कृतज्ञता, शरणागत वत्सलता, अमरसित्व और अचापलत्व। यह 14 गुण, यानी सकल गुणों से 14 गुणों का होना भी नारद जी ने गूढ़ रूप में कह दिया या गुप्त रूप में कह दिया। असुंदर सहज सुशील सयानी, नाम अंबिका उमा भवानी। अब यहां नाम उमा अंबिका भवानी, तो सकल गुण खानी यह गूढ़ वाणी कहकर अब कुछ गुण को प्रकट कर रहे हैं, यानी प्रत्यक्ष रूप में कह रहे हैं कि सहज सुंदरी है, सुंदर सहज सुशील सयानी, अर्थात बिना श्रृंगार के ही सुंदर हैं, और सहज का अन्वय सबके साथ है। सहज सुशील हैं अर्थात
जन्म स्वभाव से ही सुशील हैं और कुछ पढ़ने लिखने या दूसरों को देखकर नहीं बल्कि जन्म से ही ये सुशील हैं। और नाम उमा अंबिका भवानी, तो नामकरण देवर्षि नारद द्वारा हुआ। तो हिमांचल जी ने बेटी का कोई नाम नहीं लिया। कहु सुता के दोष गुण, खाली इतना ही कहकर अपनी पुत्री यानी सुता के दोष गुण को पूछा था। और 3 नाम देकर नारद जी ने कि नाम उमा अंबिका भवानी, नाम देकर भूत वर्तमान और भविष्य तीनों कालों के नाम को बताया। जो ऊपर हिमांचल जी ने कहा था कि त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, तो उस त्रिकालज्ञता का चरितार्थ नारद जी ने यहां किया कि तीनों कालों के नाम, भूत में उमा, वर्तमान में नाम है उमा, भवानी भविष्य में होगा। तो जगत जननी यह भूत में, उमा वर्तमान में और भवानी भविष्य में। अंबिका अर्थात जगत जननी, तो तीनों नाम उसी क्रम में दिया। तो अब वर्तमान सामने है इसलिए उमा पहले कहा कि नाम उमा, फिर पहले की बात बताया अंबिका, अब फिर भविष्य की बात बताया भवानी। तो यहां अंबिका अर्थात जगत जननी है, यह भूत में है, और उमा वर्तमान काल में नाम है और भवानी नाम भविष्य में होगा। सब लक्षण संपन्न कुमारी, होई संतत पियहि पियारी, सदा अचल ही कर ही वाता, यही तेज सुपई है पितु माता। अब यहां जो गुण 2 चरणों में बताया था, अब लक्षण कह रहे हैं कि सब लक्षण संपन्न कुमारी, कि सब लक्षण वही हैं जो आगे कह रहे हैं कि होई ही संतत पिय ही पियारी, कि यह निरंतर प्रिय होगी क्योंकि सर्व गुणों की खान है और सर्व लक्षण संपन्न है। तो पार्वती जी पतिव्रता होंगी, और पतिव्रता होने से पति को सदा प्रिय होंगी। और सदा चले ही कर ही बाता, यही तेज सुपई है पितु माता, कि ईश्वर की शक्ति है ये। न ईश्वर का कभी नाश और न इस सुता का नाश, यानी पार्वती जी का। तो स्त्री के लिए मुख्य लक्षण यही है कि उसका सौभाग्य बना रहे और सदा पति को प्रिय रहे, यही सबसे बड़ा लक्षण होता है स्त्री का। और एहि तेज सुपई है पितु माता। इसी तरह है कि नित नूतन मंगल गृह जासु, ब्रह्मादिक गावहि जसु जासु। तो भूत और वर्तमान का यश हुआ, अब आगे भविष्य में भी यश होगा, अर्थात लोग कहेंगे कि शैलराज और मैनाजी धन्य हैं। क्यों? चूंकि जगत जननी भवानी के माता पिता बने। जैसे जिन्हि बिरचि बड़ भयउ विधाता, महिमा अवधि राम पितु माता। जैसे राम के माता पिता होने से हुआ, उसी तरह इनके द्वारा जगत का उपकार होगा। और खणमुख कार्तिकेय जी
भूत भावन भगवान महादेव और मां पार्वती के पुत्र हुए और कार्तिकेय जी ने तारकासुर का वध किया। तो पिता से संतान का नाम होता है, पर यहां संतान से पिता माता का नाम होगा। यह माता पिता का सौभाग्य है। जिस दिन माता पिता अपने पुत्र के नाम से पहचाने जाते हैं, जैसे पुत्र जाता है तो सभी लोग कहते हैं कि ए भैया वो फलाने के बेटवा, फलाने के बिटिया या फलाने की संतान है। और जोने दिन ई पता लागत है आप जात हैं कि वह देखा रमेश के पिताजी जाता है, अरे वो रमेश जो IAS हो गए, या वो रमेश जो वो शुभ काम किए। तो जिस दिन माँ बाप का परिचय अपनी संतान से होता है, उससे बड़ा धन्य भाग, उससे बड़ा दिन माँ बाप के लिए कोई और नहीं होता। आगे नारद जी हिमालय राज की सुता अर्थात पार्वती जी के बारे में कह रहे हैं कि होई पूज्य सकल जग माही, यही सेवत कछु दुर्लभ नाही। यही कर नाम सुमेरि संसारा, त्रिय चढ़ी पतिवत असिधारा। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहु जे अब अवगुण दुई चारी। कि दोनों कुलों की कहकर अब जगत में पूज्य होना नारद जी बता रहे हैं कि होई पूज्य सकल जग माही, एहि सेवत कछु दुर्लभ नाही। सकल जग अर्थात तीनों लोकों में। तो पूज्य कहकर अब उनकी पूजा का फल कह रहे हैं कि सभी मनोरथ सिद्ध होंगे। एहि सेवत कछु दुर्लभ नाही। सभी मनोरथ सिद्ध होंगे अर्थात लोक और परलोक दोनों बन जाएंगे, दोनों का कल्याण, दोनों में कल्याण होगा। अब कछु दुर्लभ नहीं अर्थात जो दुर्लभ है वह दुर्लभ भी सुलभ हो जाएगा। एहि कर नाम सुमेरि संसारा, त्रिय चढ़ी प्रतिव्रत असिधारा। तो सेवा पूजा का फल कहकर अब नारद जी नाम का फल बता रहे हैं कि नाम तो पूर्व में कह दिए हैं कि उमा अंबिका भवानी। तो पातिव्रत्य खड्ग धार के समान यानी तलवार की धार के समान कठिन है। उस पर स्त्रियां आपके नाम का स्मरण करके सुखपूर्वक चढ़ेंगी, उस पर निर्वाह करेंगी। अर्थात यह ऐसी पतिव्रता होगी पार्वती जी के लिए। नारद जी कह रहे हैं कि इनका नाम स्मरण करने से संसार भर की स्त्रियां पतिव्रता हो जाएंगी। कहने का आशय कि यह पतिव्रता शिरोमणि होंगी। कौन? जिनका नाम नारद जी ने दिया उमा अंबिका भवानी यानी पार्वती जी। तो इसी तरह पति पत्नी की अन्योन्य प्रीति कही। अब पातिव्रत्य खड्ग की यानी तलवार की पैनी धार के समान है। जो पातिव्रत्य है यानी पतिव्रता की बात कर रहे हैं, तो ऐसे कठिन धर्म पर भी स्त्रियां आपके नाम का स्मरण करते हुए सहज ही आरूढ़ हो सकेंगी। अर्थात आपके नाम के प्रभाव से पातिव्रत्य सर्वथा निभह जाएगा, नारद जी कह रहे हैं। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी,
सुनहु जे अब अवगुण दुई चारी। पहले नारद जी ने कहा कि सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। यह कहकर कि सब लक्षण संपन्न कुमारी, होई संतत पियहि पियारी, ये कहा। और अब होई संतत पियहि पियारी, वहां से त्रिय चढ़ी हैं पतिव्रत सिधारा, यहां तक कहा। और अब कह रहे हैं कि शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, अर्थात कि सुंदर सहज सुशील, सुंदर सहज सुशील सयानी, और पति प्रिय होना, सौभाग्य का अचल रहना तथा पतिव्रता होना, यह सुलक्षण है। सब लक्षण संपन्न कुमारी, यहां से लेकर कहां तक? शैल सुलक्षण। तो सब लक्षण संपन्न कुमारी, होई है संतत पियहि पियारी, सदा अचल ही कर ही बाता, यही तेज सुपई है पितु माता, होई है पूज्य सकल जग माही, यही सेवत कछु दुर्लभ नाही, एहि कर नाम सुमेर संसारा, त्रिय चढ़ी है पतिव्रत सिधारा, अशैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहु जे अब अवगुण दुई चारी। तो यहां तक कहकर लक्षण कहे, यानी सारे लक्षण, सब लक्षण, यह उपक्रम है। और शैल सुलक्षण उपसंहार के रूप में। असुनहु जे अब अवगुण दुई चारी, अब यहां दुई चारी अर्थात यह गुणों की तो खान है, अवगुण तो दो चार ही हैं, अर्थात बिल्कुल न के बराबर, अर्थात बहुत ही कम है। और नारद जी पार्वती जी के लक्षणों से प्रसन्न होकर इस प्रकार मुग्ध हो गए कि बारंबार प्रशंसा ही प्रशंसा कर रहे हैं, बार बार। जैसे पहले किया कि सुता तुम्हारी सकल गुण खानी, फिर उसके बाद सब लक्षण संपन्न कुमारी, और फिर कहते हैं शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, यानी बार बार प्रशंसा ही प्रशंसा कर रहे हैं। तो हिमांचल ने तो प्रथम उमा के दोष पूछे थे, कहु सुता के दोष गुण मुनिबर हृदय विचार। तो अब यहां तो पहले दोष पूछा था और नारद जी ने प्रथम यानी सबसे पहले गुण को बताए, और सबके पीछे दोष कह रहे हैं। कहने के पीछे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो लिखा उसके पीछे का भाव यह है कि दोष यदि प्रथम कहते, प्रथम में ही बता देते, पहले ही बता देते, तो माता पिता विकल हो जाते और गुण सुनने का उन्हें होश भी न रहता। इसीलिए पहले गुण को कहा। और स्वाभाविक है कि पहले आप अच्छी अच्छी बातों को बता दीजिए और फिर जो असंगत बात है, अच्छी बात नहीं है, उन बातों को भी बता दें। और यहां सकल गुण खानी और सुलक्षण कहकर फिर दोष को बताना, यह भी गूढ़ता है। शुरू में ही कि कह मुनि बिहसी गूढ़ मृदुबानी, तो पहले सकल गुण की खान बताया, फिर सुलक्षण कहा। अब दोष को बताना यह भी एक गूढ़ता है, यानी उन गुणों में, उन लक्षणों में यह दोष छिप जाएगा, गुप्त रहेगा। तो निर्दोष तो
ईश्वर छोड़ दूसरा होता ही नहीं। इसलिए यदि दोष हम नहीं कहें, नारद जी ये विचार कर रहे हैं कि अगर हम दोष नहीं कहते हैं तो इससे उमा जी के ऐश्वर्य का प्रकट हो जाना संभव है। और यह विचार कर अवगुण शब्द कहा, यद्यपि वे अवगुण हैं ही नहीं। तो यहां बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी आगे लिख रहे हैं कि अगुण अमान मातु पितुहीना, उदासीन सब संशय छीना। तो गुणहीन, मानहीन, अगुण गुणहीन, अमान मानहीन, अब मातु पितुहीना अर्थात माता पिता विहीन। और किस तरह है? उदासीन सब संशय छीना, उदासीन और सर्व संशय रहित। जे का सामान्य भाषा में कि बिल्कुल बेफिकर, कोनो फिकर नाए। और आगे कहते हैं कि जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल बेस, अस स्वामी यही कह मिलही, परिहस्त असिरेक। कि योगी जटाधारी, काम रहित, मन वाला, नंगा और अमंगल वेश वाला ऐसा पति इसको अवश्य मिलेगा। क्यों ऐसा कहा? परिहस्त असिरेक, इनके हाथ में ऐसी रेखा पड़ी है। तो अब जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल बेश, अस स्वामी एहि कह मिलई, परिहस्त असिरेक। नारद जी ने 2-4 अवगुण कहने की प्रतिज्ञा की, पर अगर देखा जाए तो उन्होंने एक ही कहा। और वह क्या कहा? कि इसे योग्यानी पार्वती जी को योग्य वर न मिलेगा। और यह क्यों कहा? इसका समाधान कि वर के दोष से कन्या भी दूषित, जैसे वर मातु पितुहीन हुआ तो कन्या सास और ससुर विहीन हुई। भाई वर जो दूल्हा है वो माता पिता उसके नहीं हैं तो कन्या के सास ससुरहीन हुई। और पति के अमंगल वेश से स्त्री की भी सुंदरता गई, जैसे गिरा मुखर तन अर्घ भवानी। भाई पति का अमंगल वेश है तो इससे स्त्री की सुंदरता भी चली गई। और योगी के साथ विवाह होने का आशय है कि यह भी योगिनी कहलाएगी, रानी नहीं बनेगी। और नंगे के साथ ब्याहे जाने से यह भी दरिद्रा हुई कि वो खुद नंगा है, नंग धड़ंग है, तो इनका काप ही नहीं है। तो ये 4 दोष जो नारद जी कह रहे हैं, 4 दोषों के बारे में कि हम 4 दोष का उल्लेख कर देते हैं, तो वास्तव में तो कहा एक ही कि इसे योग्य वर नहीं मिलेगा, लेकिन उसी के पीछे 4 बातें कह दी। तो इस तरह बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी आगे लिखते हैं, आगे कि एहि कह मिलिहि। इसी तरह किस लिए? कि परिहस्त असिरेक, कि वर स्वयं आकर मिलेगा। एहि कह मिलिहि, वर स्वयं आकर मिलेगा। ऐसा कहकर पार्वती जी की प्रधानता को बाबा जी ने सूचित किया है, दिखाया है। अपरिहस्त असिरेक अर्थात एक ही रेखा ऐसी विलक्षण पड़ गई है। तो सुनि मुनि गिरा सत्य जिय जानी, दुख दंपति ही उमा हरसानी।
नारद हूँ यह भेदु न जाना, दशा एक समुझब बिल गाना। सकल सखी गिरिजा गिरि मैना, पुलक शरीर भरे जल नैना। तो मुनि ने तो गुण और दोष दोनों कहे। भाई मुनि जी ने पूछा तो था, कहो सुता, जो हिमांचल जी ने कहा किसके लिए, दोष गुण, दोष और गुण पूछा था। लेकिन नारद मुनि ने पहले गुण बताया, फिर दो चार अवगुण, दोष नहीं बल्कि अवगुण बताया। तो मुनि ने तो गुण और दोष दोनों बताए, और दुख जो हुआ वह अवगुण सुनकर हुआ। गुण सुनकर दुख नहीं हुआ, बल्कि किससे दुख हुआ, अवगुण। और दंपति को दुख होने का कारण, दुख दंपति ही उमा हर्षानी। अब यहां दो भाव हो गए, सुना एक ही वचन, दुख दंपति ही। तो दंपति अर्थात हिमांचल राज और उनकी पत्नी मैना, यानी माता जगत जननी मां पार्वती के पिता और माता, उस दंपति के दुख होने का कारण क्या है कि कन्या, भाई स्वाभाविक है कि कन्या के माता पिता को यह अभिलाषा होती है कि पति का घर हरा भरा हो। भाई जिसके यहां कन्या जाएगी, कन्या के पति का घर हरा भरा हो, उसका कुल अच्छा हो, वर सुंदर हो, यानी दूल्हा सुंदर हो, श्रुतज्ञ हो और शास्त्रज्ञ हो। भाई यही अभिलाषा होती है। और माता विशेष अभिलाषा जो रखती है कि पति धनवान हो, खाने पीने और पहनने का पूरा सुख हो। कन्या वर्यते रूपम माता वित्तम पिता श्रुतम, बांधवाह कुल मिच्छन्ति मिष्टान्न मित्रम जनाः। अर्थात कन्या वर्यते, कन्या सुंदर पति चाहती है, और रूपम माता, वित्तम, अब रूपम वर्यते रूपम वो तो कन्या चाह रही है, और माता वित्तम, माता धनवान होना चाहती है। अब पिता श्रुतम, पिता क्या चाहता है कन्या का कि श्रुतज्ञ दामाद मिले। अब बांधवाह कुल मिच्छन्ति, बंधु वर्ग अच्छा कुल चाहता है। अब मिष्ठान्न मित्रे जनाः, जनाः माने जो दूल्हे के साथ जनमानस जाता है, जिसे हम आप बाराती कहते हैं। तो बाराती को मिठाई और भोजन से मतलब है, वर कैसा है कन्या क्या है नहीं, उसे तो बढ़िया मिठाई और बढ़िया भोजन, तो वो यही चाहते हैं। और यहां नारद जी ने पति को नग्न, संशय क्षीण, माता पिता हीन, अकाम मन, उदासीन और अमंगल वेश आदि गुणों को बताया। ये अवगुण वास्तव में गुण हैं। इसलिए वे सोच में पड़ गए कि उसके पास तो स्वयं वस्त्र नहीं, तो लड़की के का पहनाएगा। अब प्रेम तो जनबे ना करत, तो हमारे कन्या उसके ओके हिया कैसे सुखी रहे। भाई हर माँ बाप की है। नारद जी तो एकदम उल्टा बताए दे कि पति तो एकदम नग्न रहा था, संशय छीन रहा है, माता पिता हीन है, अकाम मन के है, उदासीन है, अमंगल वेश वाले हैं। यही बड़े हिमांचल राज और मैना जी एकदम सोच में पड़ गई कि ओकरे पास तो खुद ही पहने के कपड़ा नहीं ने, तो हमारे बिटिया का पहनाई। प्रेम करे जनबे नहीं करे तो हमारी बिटिया कैसे सुखी रहे। तो ऐसा बुरा पति हमारी कन्या के भाग में आए। यह सोच सोच के शोक दुख से बिहवल हो के उनके रोआ खड़ा हो गए और आंखों में आंसू भर आए। एक उल्टा पार्वती जी उमा हर्षानी, पार्वती जी को हर्ष हुआ। क्यों? क्योंकि
पार्वती जी ने कि जो लक्षण मुनि ने बताए हैं वह सब शिव जी में हैं और उन्हें यह भी विश्वास है कि नारद जी का वचन कभी असत्य नहीं होगा, अर्थात नारद जी का वचन अवश्य सत्य होगा। इसलिए शिव जी की प्राप्ति का निश्चय होने से उमा जी, पार्वती जी हर्षित हुई और हर्ष के मारे प्रेम के अश्रु निकल आए, प्रेम का आंसू बह लाए और शरीर पुलकायमान हो गया। तो ये अब नारद वचन से जो पूर्व में सती जी मरते समय वर मांगी थी, उस वर की सिद्धि यहां नारद के वचन से समझ में हुआ, इसलिए हर्ष हुआ। और क्या वर मांगी थी? सती मरत हरिसन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तो वचन एक ही है किंतु ओका अर्थ भिन्न भिन्न समझ है, से भिन्न भिन्न भाव है। दंपति यानी हिमांचल राज और रानी मैना जी को दुख हुआ और उमा जी को हर्ष उत्पन्न हुआ। तो नारद जी के गूढ़ वचनों का आशय पार्वती जी समझ गई किंतु और कोई समझ नहीं पाया कि नारद हूं यह भेदु न जाना, दशा एक समुझब बिलगाना। तो अब यहां नारद हूं लिखकर बाबा गोस्वामी दास जी दिखा रहे हैं, यह दर्शाए कि वहां नारद सहित जितने लोग थे, अर्थात राजा रानी यानी उमा की माता हिमांचल राज, पिता हिमांचल राज और माता मैना रानी और उनकी सखियां, तो उनमें से किसी ने नहीं जाना। और नारद जी तो सर्वज्ञ हैं, त्रिकालज्ञ हैं, उन्होंने भी यह नहीं जाना, ये ना जान पाए। और कौन ना जान पाए? यह भेदु नारद हूं यह भेदु न जाना, अर्थात दंपति और सखियों की यह दशा और उमा की उसी दशा में जो भेद है वह न जाना कि एक तरफ इनको दुख हुआ उसी वचन से और उमा जी को हर्ष हुआ। दशा एक किंतु कारण अलग अलग हैं और इसी भेद को न जाना, यह भेद न जाना कि उमा की यह दशा हर्ष से है, वही दशा दंपति आदि की दुख से है। दशा एक समुझब बिलगाना, भेद न समझ पाने का कारण बताया कि दशा सबकी एक है। पुलक शरीर भरे जल नैना, अब यहां पर कि सकल सखी गिरिजा गिरि मैना, पुलक शरीर भरे जल नैना। अब ये समझ का भेद है। नारद ने भेद क्यों न जान पाया? क्योंकि उमा जी अपनी प्रीति को छिपा रही हैं, उसे छिपाती हैं। तो जिस बात को भगवती छिपाना चाहें, जेका भगवतीन छिपावे चाहें, तो ओका को ना जान सकत। जानिकु अवसर प्रीति दुराई, सखी उचंग बैठी पुनि जाई। तो पार्वती जी तो ईश्वर की कोटि में हैं और नारद ने भेद न जाना, तो फिर समझा का क्या? समझा नारद जी ने? नारद जी तो यही समझ रहे हैं कि माता पिता को दुखित देखकर उमा भी दुखित हो गई और इसी से उनकी यह दशा हुई कि उनके आंखों से अश्रु बह आए और दूसरे का दुख देखकर स्नेही को दुख होता ही है। भाई जो जिसका स्नेही, जैसे निषाद राज श्री राम को पृथ्वी पर सोते हुए देखकर दुखित हुए,
सोवत प्रभु निहारि निषादु भयौ प्रेम बस हृदय विषादु तनु पुलकित लोचन जल बहही। अब वहां पर श्री राम जी को पृथ्वी पर सोता हुआ देखते हैं निषाद राज, इसलिए वो विषाद और दुख में जाते हैं और तन पुलकित हो जाता है और नेत्रों से जल बहने लगता है। तो इसी तरह सकल सखी गिरिजा गिरि मैना पुलक शरीर भरे जल में नैना। अब यहां पर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी आगे बता रहे हैं कि सखी का आशय सखियां, सकल सखीन, यहां बहुवचन अनुस्वार को लिखकर सखी एक वचन में होता है और अनुस्वार को लगा दिया सकल सखी यानी बहुवचन के रूप में बताया, और दुख और सुख दोनों में यह दशा होती है। अब वियोग में स्नेह की वृद्धि का होना दुख कहलाता है। अब यहां दुख और सुख की परिभाषा भी संक्षेप यानी गुप्त रूप में उसको भी बाबा जी लिख रहे हैं कि जब वियोग में स्नेह की वृद्धि होती है तो वो दुख कहलाता है और संयोग में स्नेह की वृद्धि का होना सुख कहलाता है। तो दुख और सुख, तो नारद जी के आगमन पर तो केवल शैलराज को आदर सत्कार आदि करना बाबा जी ने लिखा कि शैलराज बड़ आदर कीन्हा पद पखारी बर आसन दीन्हा। और उससे पहले उसके बाद आगे कहते हैं कि नारी सहित मुनि पद सिरुनावा 66वें दोहे में। आगे फिर 68वें दोहे में लिखते हैं कि दुख दंपति उमा हर्षानी। तो अब यहां शैलराज की रानी का नाम मैना है यह बता रहे हैं, यानी पार्वती जी की माता का नाम बता रहे हैं कि उनका नाम मैना है। और यह भी बताया कि उनकी सारी सखियां भी आई हैं। भाई जब सुता बोली मेली मुनि चरना, तब ये सखियां ही पार्वती जी को लेकर आई थीं और तब से अब तक यही हैं, यानी सारी सखियां। तो देवर्षि के कथन के बारे में सोच रहे हैं कि होई नमृखा देव ऋषि भाखा उमा सुबचनु हृदय धरि राखा उपजऊ शिव पद कमल सनेहू मिलन कठिन मन भासन देहू जानिकु अवसर प्रीति दुराई सकी उछंग बैठी पुनि जाई। तो देवताओं का वचन असत्य नहीं होता। भाई देवताओं का वचन तो असत्य होता नहीं। होई नमृखा देव ऋषि, अब यहां ये तो देवता ही नहीं बल्कि ये देवर्षि हैं, तब इनका वचन कैसे असत्य हो सकता है। जो सत्य बोले वह ऋषि कहलाता है। ऋषि ही सत्यवचाह, जो सत्य बोलता है वही ऋषि कहलाता है। और ये देव और ऋषि दोनों हैं। तो उमा सो बचनु हृदय धरि राखा, सब लोग चाहते हैं कि नारद जी का वचन किसी उपाय से मिट जाए, अर्थात उमा को यह वर न मिले, इस तरह का वर न मिले। उर्धरि धीर कहु गिरिराऊ कहु नाथ का करिय उपाऊ। अभी आगे हिमांचल जी पूछेंगे, किंतु उमा जी ने नारद जी का वचन हृदय में धर लिया, हृदय में धारण कर लिया, अर्थात
ये वचन झूठ नहीं होने हैं और शिव जी ही मेरे पति होंगे, यह विश्वास किया। क्यों? क्योंकि उमा जी ने नारद जी को गुरु मान लिया कि गुरु के वचन प्रतीत न जेहि, सपने हूं सुगम न सुख सिद्धि तेहि। 80वें दोहे पर ये उमा जी के वचन हैं। तो अब देव ऋषि भाखा, भाखा का मतलब कहा हुआ वचन, उपजे शिव पद कमल सनेहू, मिलन कठिन मन भासन देहू। नारद जी के वचन हृदय में धारण करने से शिव पद कमल में अनुराग हुआ, क्योंकि नारद जी ने तो बिल्कुल साफ साफ स्पष्ट कहा कि अस स्वामी एहि कह मिलहि, परिहस्त असिरे, हाथ की ऐसी रेखा पड़ी है कि गुरु और संत की वाणी को दृढ़ पकड़ने से भगवान में प्रेम होता है। अब पीछे का भाव, सती जी मरते समय ये मांगा ही था कि सती मरत हरिसन बरु मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। इसी से इस जन्म में उपजऊ शिव पद कमल सनेहू, इसी से उपजना कहा। और आगे कहते हैं कि मिलन कठिन मन भासन देहू। शिव जी का संकल्प दृढ़ है, इससे संदेह हुआ, किंतु यह संदेह शिथिल है। क्यों? क्योंकि स्नेह से प्रेमास्पद की प्राप्ति अवश्य होती है। जेहि के जेहि पर सत्य सनेहू, सोते ही मिलई न कछु संदेहू। अगर सत्य स्नेह है तो उसे मिलना है, इसमें कोई संदेह नहीं। तो अब पार्वती जी के हृदय में पति वियोग की अग्नि जल रही है, आग जल रही है। तो उस आग को नारद जी की जो रस भरी वाणी है, उनके वचन हैं, वह उस हृदयाग्नि में धरते ही स्नेह के टपकने से वह शांत होती है। जानिकु अवसर प्रीति दुराई, सखी उछंग बैठी पुनि जाई। तो अब यहां कुअवसर कहा, जान कुअवसर। कुअवसर का पीछे भाव कि सभी तो दुखी हैं, सब रोवत हैं, तो उनके सामने अगर हर्ष प्रकट हो जाए तो ये संदेह होए कि माता पिता अगर दुखी हैं और बालक आनंद में है, हंसत है, तो अवश्य सबको देख के एक आश्चर्य होए। वही स्थिति यहां पर कि माता पिता रो रहे हैं और उनके सामने यदि हमारा हर्ष प्रकट हो जाएगा तो उसके प्रकट हो जाने से उन्हें संदेह होगा, क्योंकि बाल स्वभाव ही ऐसा होता है कि माता पिता जब रोते हैं तो उन्हें देखकर बच्चा भी रो पड़ता है। तो शिव जी की प्राप्ति अभी नारद जी ने भी गुप्त रखी है, छुपा के रखी है, गूढ़ वाणी में बोला है, क्योंकि यहां खोलना योग्य नहीं है। इसलिए नारद जी ने भी प्रेम गुप्त रखने के लिए यह गूढ़वाणी बोली, तो उमा जी ने भी प्रेम गुप्त रखने के लिए यह बाल चरित किया है कि बाल स्वभाव से जाकर सखियों की गोद में बैठ गई। सखी उछंग बैठी पुनि जाई, तो उनकी गोद में बैठ जाती हैं। तो यहां कुअवसर माता पिता सखियां और त्रिकालज्ञ और सर्वज्ञ ऋषि सब पास में ही बैठे हैं, और उन पर अगर हमारा पति प्रेम प्रकट हो जाएगा
तो यह उचित नहीं। तो यानी पति प्रेम प्रकट न हो जाए और अबोध बाल्यावस्था में ही यदि पति का नाम सुनकर उसमें प्रेम होना, यह प्रकृति के भी प्रतिकूल है, इसलिए भी कुअवसर कहा। तो बाबा जी आगे लिखते हैं कि झूठ न होई देव ऋषि बानी, सोच ही दंपति सखी सयानी। उर धरि धीर कहे गिरिराऊ, कहु नाथ का करियऊ पाऊ। तो मुनि की वाणी को सुनकर, देवर्षि की बात को, उनके वचन को सुनकर पहले दुख हुआ कि सुनि मुनि गिरा सत्य जिय जानी, दुख दंपति उमा हर्षानी। अब वाणी झूठी नहीं हो सकती, यह समझ कर, यह सोच कर सोच में पड़ गए। और धरि धीर कहे गिरिराऊ, कहु नाथ का करियऊ पाऊ। तो धैर्य धारण करने के संबंध में ही हिमालय राज हिमांचल जी को गिरिराऊ कहा। और नीति भी यही कहती है कि विपत्ति धैर्यम, कि विपत्ति में धैर्य रखना चाहिए। तो हिमवान के धैर्य करने से यह बात सिद्ध हो गई कि स्त्री स्वभाव और पुत्री का क्लेश, इन दोनों बातों से मैना जी घबरा गई। अब उनको कुछ सूझ नहीं रहा, मैना जी को कुछ नहीं सूझता। अब पुरुष होने के नाते हिमालय ने उद्योग का आधार किया। हिमांचल जी पहले ही कह चुके हैं गति सर्वत्र तुम्हारी। तो इसलिए उन्होंने विचार किया कि अब हम देवर्षि नारद से ही पूछें, इन्हीं से पूछना चाहिए कि उस पुरुष को, उस वर को बतावें जिसमें यह सब दोष न हो, या दोष हो तो उन दोषों के ऊपर ऐसे गुण भी हो जिनसे वे सब दोष ढक जाएं, डूब जाएं। और का करिए उपाऊ, या दोष हैं तो ऐसा वर मिले कि पहली बात तो दोष ना हो, अगर दोष है तो दोष निवारण हो, वह बताइए। अब यहां पर बाबा गोस्वामी दास, और धरि धीर कहे गिरिराऊ, कहु नाथ का करियऊ पाऊ। अकह मुनि सहिमवंत सुनो, जो विधि लिखा लीलार। देव दनुज नर नाग मुनि, को न मेट निहार। तो अब यहां पर कि जो विधि लिखा लीलार, पहले ही कहा था कि परिहस्त असिरेख, और अब यहां कि जो विधि लिखा लीलार, तो यानी दोनों का आशय एक ही है कि विधाता जो हाथ में लिखते हैं वही ललाट पर भी लिखते हैं। अदेव दनुज और साथ में नाग, इससे स्वर्ग और पातालवासी, और नर मुनि से मत्स्य लोकवासी। तो इस तरह त्रैलोक के वासियों में से कोई मिटाने वाला नहीं है, यह बाबा जी दिखा रहे हैं कि कह मुनि सहिमवंत सुनु, जो विधि लिखा लीलार। देव दनुज नर नाग मुनि, को न मेट निहार। तो इसमें से कोई ऐसा नहीं है जो इसे मिटा दे, और विधाता ललाट पर कर्म के अनुसार ही भावी को लिख देते हैं। कि तुम, जैसे लिखा है पार्वती वाक्य है कि तुम सन मिटहि की विधि के अंका, और वहीं रावण वाक्य, रावण ने कहा कि विधि के अंक लिखे निज भाला। तो अब यहां पर
इस तरह से इसको हम समझें कि तृणम वज्रायते नूनम वज्रम चैव तृणायते बलवान यंत्रहीनः स्यादैवस्य गतिरीदृशी। अर्थात तृण वज्र तुल्य हो जाता है और वज्र तृणवत हो जाता है, यंत्रहीन भी बलवान हो जाता है, ऐसी ही दैव की गति है। तो ललाट की लेख या हाथ की रेखा एक ही बात है। तो आगे उपाय जो हिमांचल जी ने मुनि जी से पूछा है, तो अब नारद जी द्वारा हिमांचल जी को क्या बताते हैं, क्या बताया जाता है, कौन सा उपाय बताते हैं, यह कथा अब अगले दिवस में होगी। तो आज की कथा यहीं समाप्त होती है। तो एक बार जोर से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, हनुमान महाराज की जय, जगत जननी माँ जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महादेव की जय।